हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। जो मैंने कुछ दिन पहले आलू के चिप्स बनाए थे ना, वही फ्राई कर रही हूँ। फिर सोचा था थोड़े से और बनाऊँगी, लेकिन नहीं बन पाए। बस जो एक दिन बनाए थे थोड़े से वही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई पैन में ही फ्राई कर लिया, क्योंकि अभी मुझे दाल को छोंक लगाना है इसी फ्राई पैन में। तो मैंने सोचा पहले बच्चों के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि परी बहुत देर से कह भी रही थी। गिप्पी ऐसी चीज़ें कभी नहीं बोलता कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा बना दो। अगर उसके बना कर दे दो उसको तो खा लेता है, कई बार नहीं भी खाता, लेकिन परी बोलती रहती है इन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पर इस पर हमने लाल कश्मीरी मिर्च और हल्का सा नमक और चाट मसाला ये सब चीज़ें डाल दी है। तो उसके बाद जब ये खाए तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही सॉफ्ट भी बनकर तैयार हुए थे। और बस इसी फ्राई पैन में जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया है और मैंने दाल को छोंक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे सूखे मसाले और टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दाल। मिक्स दाल बनाई है, उड़द और अरहर की दाल। दोपहर का टाइम है तो दोपहर के टाइम ना इस तरह की चीज़ें खाने में चल जाती हैं। तो बस यहाँ पर दाल बनाने के बाद में फिर मैंने कुकर में चावल भी बना लिए हैं। और ये जो छोटे वाला स्टैंड है जिसमें मैं हल्दी मिर्च मसाले के डिब्बे रखती हूँ ना, उसको भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी तो बहुत आती ही है इस सीज़न में। तो बहुत दिनों से मतलब ये गंदा हो रहा था, धूल बैठी हुई थी इस पर। रोज़ सोचती थी आज करूँगी आज करूँगी, तो फिर मैंने सोचा रोज़ ऐसे ही रह जाता है, चलो आज इसको साफ़ ही कर देते हैं। तो जितने भी इसमें डिब्बे थे वो मैंने सब निकाल करके धो दिए हैं और धो करके उनको धूप में रखाई हूँ। जब तक वो सूख जाएंगे फिर मैंने इसको भी धो दिया है और इसको भी धूप में रख दूँगी, क्योंकि अंदर रखूँगी तो बहुत देर में जाके इनका पानी निचड़ेगा और धूप में रख दूँगी तो जल्दी ही पानी निचड़ जाता है इनका। और ये सब काम देखिए एक साथ में ज़्यादा नहीं कर पाती, थक जाती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही काम कर लेती हूँ। किसी दिन कोई काम कर लिया, किसी दिन कोई काम कर लिया। तो आज जो ये बर्तनों का जो भी स्टैंड है ये साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन है उससे ही मैंने इसको धो दिया है। और बस अभी इसको पानी में अच्छे से धो करके धूप में रखाऊंगी। और अभी यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। मट्ठा है, मट्ठे को मैंने छोंक लगा दिया है सरसों में, और बस खाना सबका जो है लगा दिया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो आज खेत में से भूस ला रहे हैं बुग्गी में भर के। तो बच्चे भी जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर बच्चों को मना कर दिया, तो दोनों ही गुस्सा हो रहे थे, बहुत रोए दोनों खेत में जाने के लिए। आज हमने सोचा फिर दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम ना धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमने सोचा कि शाम के टाइम चले जाएंगे, जब दूसरे बार में जो वो है भूसा आएगा ना बुग्गी में, तब चले जाएंगे। लेकिन जो भी जितना भी भूसा था वो सारा एक बार ही आ गया, तो बच्चे नहीं जा पाए आज खेतों में। और यहाँ पर मैं इस कट्टे में जो गुल्ले रखे हुए हैं ना, जो सूख गए थे, वो सब भर रही हूँ, क्योंकि अभी भूसा आएगा तो यहाँ को जगह भी करनी है। मैंने सोचा जो ये सूख रहे हैं इनको बोरी में भर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। गिप्पी के पापा के कपड़े थे ना 2-3 जोड़ी, तो इसलिए मैंने फिर मशीन लगा ली है कपड़े धोने के लिए। मम्मी के भी कई जोड़ी कपड़े थे, तो बस सारे कपड़े धुल चुके हैं। और अभी आखिरी राउंड के कपड़े थे जो मैंने सुखा दिए हैं। तो तार पर जगह नहीं थी सुखाने के लिए, फिर मैं सोच रही थी कि गैलरी में चारपाई खड़ी है ना, वहाँ सुखा दूँगी। लेकिन देखा कि वहाँ धूप भी चली गई है और चारपाई पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो फिर मैंने वहाँ कपड़े नहीं डाले, तार पर ही डाल दिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ड्यूटी जाएंगे तो इनको एक जोड़ी कपड़े चाहिए सूखे हुए, तो इसलिए फिर मैं लेकर गई। वहाँ पर इनकी एक पैंट थी, वो मैंने वहीं पर डाल दी थी कि पैंट तो सूख जाएगी, क्योंकि ये जो पैंट होती है थोड़ी सी मोटी होती है, देर से सूखती है, क्योंकि यहाँ जो हमारे आंगन में धूप आती है वो सारी चली गई है। और बस कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैंने जो ये गुल्ले भरे थे ना बोरी में, इन सबको यहाँ से उठा के रख दूँगी। और गेहूँ रखे हुए हैं धूप में डाल रखे हैं, उन सबको भी इकट्ठा करना है, क्योंकि अभी बंदर आ गया था दीवार पे से उतर के और गेहूँ खाने लगा था, तो इसलिए अब गेहूँ को भी इकट्ठा करना है। और यहाँ देखिए खेत में अभी सब लोगों ने भूस भर लिया है पल्लियों में, और जो ये पल्ली होती है बड़ी बड़ी, इनमें भर लिया है और ऐसे बुग्गी में रख के इनको बेड़ से बांध दिया है, फिर मोटी रस्सी से, तब घर लेकर जाएंगे।
तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। अंशुल भैया हैं, गोल्डी भैया हैं, चाचा जी हैं, मम्मी हैं, परी के पापा हैं, ये सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले इंसान से सब काम नहीं होता, कई लोग चाहिए होते हैं इस काम में। तो बस अब इन जितनी भी गठिया रखी हुई है ना, इन सबको घर ले आएंगे और जो हमारा भूस वाला कमरा है उसमें रख देंगे। और जो अगर रह जाता है कुछ तो फिर दूसरे बार में आ जाता है, लेकिन सारा जितना भूस था वो एक ही बार में आ गया है। और मम्मी भी अभी इनके साथ आ जाएंगी, क्योंकि खेत में ना देखिए कितनी धूप है और बच्चे जिद कर रहे थे धूप में जाने की, लेकिन फिर हमने नहीं भेजा कि धूप ज़्यादा हो रही है। तो फिर उनको ये कह दिया कि चलो फिर बाद में चले जाना। चलो जोर लगा के हिंसा। तो अभी जो है मैं कपड़े धोकर आई हूँ, बल्कि अभी एक लोवर रह रही है जो मशीन में पड़ी हुई है और लाइट चली गई तो वो रह गई है अभी धोए बिना, क्योंकि मैंने आज ना मशीन लेट ही लगाई थी। पहले जमी बंधी हुई थी बाथरूम में तो नहीं धोए कपड़े, फिर उसको बाहर बांधा तब कपड़े धोए हैं, क्योंकि बाहर ना धूप आ जाती है गेट में, तो उसको हम दोपहर को यहीं ले आते हैं, अंदर ही यहीं बांध देते हैं। और सारे कपड़े धुल चुके हैं। थोड़े से मम्मी ने जो है गुल्ले पाथे थे, गुल्ले बनाए थे तो वो सूख गए हैं, उनको मैंने बोरी में भर दिया है। और क्योंकि यहाँ जामी को बांधेंगे, अब भूस आ रहा है खेत में से, भूस लेने के लिए गए हैं ना, तो भूस लेकर आएंगे, फिर वहाँ से जामी को खोलना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से गुल्ले हटा दिए हैं। और जो है अब बनाऊँगी फिर रात का खाना। और सुबह से जो है मैंने कैमरा नहीं उठाया वीडियो बनाने के लिए, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत काम की वीडियो बनाई है, क्योंकि फेस पर ना आज मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये आप लोग देख रहे हो, ये जो पिंपल निकल रहे हैं ऐसे ही पूरे फेस पर लाल लाल बारीक बारीक से दाने से निकल आए हैं, जैसे कि गर्मी निकलती है ना, इस तरह से। 2 बार मुल्तानी मिट्टी लगा चुकी हूँ सुबह से अपने फेस पर। तो मुल्तानी लगाने के बाद ना जब तक वो गीली रहती है तो थोड़ी ठंड लगती है फेस पर, नहीं तो फिर दोबारा से जलन होने लगती है। और अभी बैटनावेट एन लगाई है, देखती हूँ उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या। मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मन एकदम वही जा रहा है कि फेस पर इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, मुँह में भी छाले पड़ गए हैं। पता नहीं, मैंने 2 दिन काढ़ा पिया, उससे हो गया कि ये सब, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर कुछ भी ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेती हूँ ना तो फिर इसी तरह से हो जाता है। तो अब नहीं खाऊंगी कई दिन तक इस तरह कोई गर्म चीज़ें, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे गए हैं बाहर। और ये देखिए मैंने ये सारे कपड़े धो दिए हैं। उधर गेहूँ सूख रहे हैं, गेहूँ भी पिसवाएंगे, यानी कि आटा पिसवाएंगे। तो गेहूँ धूप में सुखा कर गई थी ना मम्मी, तो मम्मी भी खेत में जा रही है इनके साथ, तो मैंने फिर सारे गेहूँ भी इकट्ठा कर दिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बंदर आ रहे थे, इसलिए मैंने गेहूँ भी सारे इकट्ठा करके रख दिए हैं। काम तो बहुत हो जाता है घर में, अगर ना करे तो कुछ भी नहीं होता, अगर करने लगे तो बहुत सारा काम हो जाता है। फिर मैंने जब अभी टंकी भरी ना, पानी भराया, तो फिर मैंने सोचा पानी तो आ ही रहा है, गाय भैंसों के नीचे भी धो देती हूँ, तो उनके नीचे पानी डालकर धो दिया है। सारे में झाड़ू मार के अच्छा कर दिया है, क्योंकि आज सुबह से पानी नहीं था तो उनके नीचे भी नहीं धोया गया था, अब मैंने धो दिया। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी थोड़े से जो कपड़े रखे हुए हैं मशीन में उनको निकाल कर धो लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। और अभी यहाँ पर मैं रात का खाना बना रही हूँ। तो रात के खाने में मैंने आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि दोपहर जो दाल बनाई थी वही रखी हुई थी, बहुत सारी बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो सब्ज़ी बनानी दोबारा से, उसी को दोबारा छौंक लगा दूँगी। और फिर परी के लिए मैंने बनाई है प्याज और हरी मिर्च जो होती है उसी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि वो कहती है कि रोज़ मेरे लिए यही सब्ज़ी बना दिया करो, यही मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने उसके लिए वही बना दी थी, और बस अपने सब के लिए रोटी बना लूँगी। और अभी इसके पापा भी ड्यूटी जाएंगे, तो वे खेत में से आ गए हैं भूस लेकर के, तो अभी कमरे में भूस जो है डाल रहे हैं। आज उन्हें जाने में थोड़ी सी लेट,
और उन्हें भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज ड्यूटी जाने में, लेकिन फिर भी मैंने खाना बनाकर उनका पैक कर दिया था उनके जाने से पहले, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, फिर नहीं तो ये बोलेंगे कि खाने को भी देर कर दी। तो बस मैंने रोटियां भी बना दी है और फिर उनका टिफ़िन भी लगा दिया था। और अभी उनके नहाने के लिए भी पानी रखना है मुझे गर्म, तो पहले उनके लिए रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद ही पानी गर्म करूंगी, और फिर अपने सब के लिए बाद में बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना बना लेते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पर देखिए गिप्पी क्या कर रहा है, गेहूं में खेल रहा है। ये अभी गेहूं खेत में से आए थे 2-3 दिन पहले, तो वही सब खोल रखे हैं। जब हम छोटे थे हम भी बहुत ये काम करते थे। अब हम इसको रोक रहे हैं कि तुम गेहूं में मत खेलो, कभी कानों में गेहूं चले जाएं, क्योंकि हमें भी हमारी मम्मी ना यही बोलती थी कि गेहूं में नहीं खेलना है, कान के अंदर गेहूं घुस जाएगा। नहीं, कभी गए नहीं थे, लेकिन डर लगता था। कुछ ना होता, पता नहीं चलता बेटा कब कान में घुस जाए। तो हम भी पता, हम भी ये क्या करते कि पेकियो नदी है, नदी में कूद जाओ। हाँ, ना लेटा ना बेटा, कान में घुस जाएंगे, पता नहीं चलता। वैसे बैठा रहूंगा। हाँ बैठा रह, ऐसा करना नहीं, पता नहीं चलने का, फिर कान में दर्द होगा। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, वीडियो कल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कल वीडियो का एंड नहीं किया था। और अभी गिप्पी यहाँ पर टीवी देख रहा था, लेकिन फिर उधर चला गया है, खेल रहा है, क्योंकि जब से गेहूँ आए ना इसने ये बना रखा है, थोड़ी थोड़ी देर में ज़्यादा उधर बैठ कर खेलने लगता है। और कल हमारा जो भूस था खेत में वो भी सारा आ गया है। अब ये था कि सुबह को जाएंगे खेत में भूस इकट्ठा करने के लिए, जो बाद में बच जाता है ना, कि उसको इकट्ठा करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो जो है अब ये नहीं जा रहे हैं, वो किसी और को बोल दिया है कि वे उठा लेंगे, तो इसलिए अब नहीं जा रहे। तो बच्चे कल बहुत जिद कर रहे थे खेत में जाने की, लेकिन बेचारे रो धो कर घर ही रह गए, नहीं गए। तो सोचा था कि सुबह को जाएंगे, लेकिन जब अब वहाँ का कोई काम ही नहीं है तो अभी नहीं जाएंगे, फिर किस दिन घुमा कर ले आएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ ये खेतों में नहीं जाते, कभी कभी इनको मौका मिलता है, तो इसीलिए परेशान होते हैं कि हमें कभी कभी मौका मिलता है खेत में जाने का, तब भी नहीं जाने देते, ऐसे बोलते रहते हैं। और देखिए जो पिंपल्स निकल रहे थे अभी तक भी ठीक नहीं हुए हैं। और परी नहा ली है, गिप्पी को अभी नहलाना बाकी रह रहा है, गिप्पी अभी नहाएगा। पानी रख रखा है मैंने इसका गर्म करने के लिए, क्योंकि थोड़े से गुनगुने पानी में ही नहलाऊंगी, ठंडे में नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। रात में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कई दिन हो गए रात को बहुत ठंड लगती है, तो इसे थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसी में नहलाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, और अभी मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का। तो फिर मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।